नमस्कार। लघुपराश्री के अध्ययन क्रम में आज का यह वीडियो जो है वो दशाफलाध्याय का श्लोक नंबर 3 है। मैं समझता हूं कि इस श्लोक का जो भावार्थ है और जो व्यवहार में अपनाया जाता है इसका अर्थ वो मैंने बताया है, चाहे ग्रंथों में भी पहले भी बता दिया गया है। तथापि कोई श्लोक छूटे नहीं, इसलिए इसका भी पाठ आवश्यक है। एक बार आइए श्लोक देखते हैं। इतरेषां दशानाथ विरुद्ध फलदायिनां तत्फलानुगुण्येन फलान्यूह्यानि सूर्यः। जो पहले बताया सधर्मी ग्रह यानी केंद्राधिपति की महादशा हो और केंद्राधिपति की ही अंतर्दशा हो, त्रिकोणाधिपति की महादशा हो, त्रिकोणाधिपति की ही अंतर्दशा हो, ये सब तो सधर्मी कहलाए, सहचर कहलाए, माने एक ग्रुप कहलाए, एक समूह के कहलाए, यानी अच्छा अच्छा कहलाए या खराब खराब। और त्रिसदायापति का की दशा हो, 3 6 11 के अधिपतियों की परस्पर दशा हो। इतरेषां, इसके अतिरिक्त अगर कोई संबंध बन रहा है, जैसे एक तो शुभ है दूसरा अशुभ है, तो बहुत शुभ फल नहीं देगा। दूसरा अशुभ है और पहला शुभ है तो भी बहुत शुभ और अशुभ फल नहीं देगा। तो यहाँ पर ये ज्योतिषियों के लिए कहता है कि स्वतंत्रता देता है कि फलानुगुण्य न, फल की गुणता को देख करके कम और ज्यादा कैसा फल होगा ये आप अपने विवेक से फलादेश करें। जैसे मान लीजिए किसी की तुला लग्न है और मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल जो है ये दूसरा भावाधिपति और क्या बोलते हैं ये आपका सप्तम भावाधिपति है, दोनों ही मार्किस है। तो ये 7 वर्ष का समय तो उसके लिए अनुकूल नहीं होगा, 7 वर्ष की समय अनुकूल नहीं है। लेकिन इसी मंगल की महादशा में अगर सपोज कीजिए ये बुध की अंतरदशा आ गई, बुध तो भाग्याधिपति है ना, तो ये तो अच्छा ग्रह है। लेकिन चूंकि मंगल और बुध जो है वो परस्पर यहाँ संबंधित नहीं है, एक अच्छा स्थानाधिपति है, एक अच्छा स्थानाधिपति नहीं है, तो इसी में फलों की जो तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। इसी में अगर दूसरे ग्रह का आ जाए, इसके सधर्मी ग्रह का आ जाए, तो फिर वो पूरी तरह से खुल करके फलादेश करता है। हम जो है हमेशा ये बात करते हैं कि जो अंतरदशा लेवल पर जो ग्रह है वो एक्टिव ग्रह वही है, वही घुमाते रहता है। महादशा वाला ग्रह जो है वो अपना सामान्य रूप से उसको गाइड करते रहता है। लेकिन जो ज्यादा प्रभावकारी होता है वो अंतरदशा लेवल पर, उसके बाद प्रत्यंतर दशा लेवल पर। बहुत से ग्रहों की प्रत्यंतर दशा बहुत छोटे समय के लिए है। जैसे सूर्य महादशा में, सूर्य की अंतरदशा में सूर्य का ही प्रत्यंतर दशा कुछ दिनों के लिए है, तो कम दिनों के लिए जो जो ग्रहों का फल है उसमें इतनी तीव्रता नहीं होती, और उसको आदमी अगर पहले जान जाए तो अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, सावधानियों के द्वारा समझ करके उससे बच सकता है। जैसे नहीं है, वर्षा को हटा नहीं सकते लेकिन छाता लगा करके अपना बचाव कर लेते हैं। यही ज्योतिष का लाभ है और ये सब सीखने का और समझने का यही लाभ है।